Good morning, students. Today we will study advanced past tense. In earlier video, I have taught basic past tense. So if you have not seen that video, you can go on my channel and find out uh, the basic past tense, and it is advisable to study basic past tense so that you can understand advanced past tense very easily. So let's get started. आज हम लोग एडवांस पास्ट टेंस पढ़ेंगे। देखिए एन एक्शन, देखिए एन एक्शन इन द पास्ट में बी सीन। पास्ट में जो एक्शन होता है उसको हम लोग, जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, एज बी मे बी सीन एज फर्स्ट एज हैविंग टेकन प्लेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट है कि मतलब कोई एक्शन जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम में एज हैविंग टेक प्लेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम में वो एक्शन जो है वह हुआ है। तो ये हम लोग फर्स्ट जो है वह पास्ट टेंस से ये देख सकते हैं। और अगर ये नहीं तो फिर ये देख सकते हैं कि ओवर ए पीरियड, मतलब कोई एक्शन जो है वह कुछ समय तक जो है वह चलते रहा है। तो अगर ऐसा है, जैसे अगर सेकेंड वाला केस है कि ओवर ए पीरियड हुआ है, तो द पीरियड में बी सीन एज अगर ये कोई एक्शन जो है वह कुछ समय तक होते रहा है, तो उसमें हम लोग दो कंडीशन उसमें हो सकता है। एक हो सकता है कि जैसे एक्सटेंडिंग अप टू द प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला का यहाँ डायग्राम से दिखाया गया है कि यहाँ पर पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट टाइम में किसी टाइम पर वो कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है। सेकेंड में है कि वो एक्शन जो है वह कुछ समय तक कंटिन्यू रहा। तो कंटिन्यू रहा में तो अगर रहेगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है। वो एक्शन जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था वो आके यहाँ पर प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू रहा, प्रेजेंट टेंस तक। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला कंडीशन हो सकता है कि पास्ट टाइम में शुरू हुआ और कोई पास्ट टाइम में ही वो खत्म हो चुका है। तो ये दो कंडीशंस हैं। फिर एक है कि एक्सटेंडिंग ऑफ द प्रेजेंट रिलेटिंग ओनली टू पास्ट इफ द लैटर इट मे बी व्यू। अगर मतलब अगर पास्ट में है, इस तरह के पास्ट में अगर है रिलेटिंग ओनली टू द पास्ट, और इफ रिलेटिंग ओनली टू पास्ट इफ द लैटर अगर पास्ट में सिर्फ है तो उसको भी दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पहला या तो वो कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट वाला ये है, ये कंप्लीट हो गया है, और नॉट हैविंग बीन कंप्लीटेड। और वो जो लास्ट है कि मतलब वो पास्ट में तो शुरू हुआ था और वो कंटिन्यू भी रहा, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए ये कंडीशंस हैं। तो ये देखिए ये डायग्राम से ये बहुत अच्छी ढंग से ये समझाया हुआ है। अब इस सभी का एक एक एग्जाम्पल है, वो हम लोग देख लीजिए। जैसे टिपिकल एग्जाम्पल्स विल बी सीन टू इन्वॉल्व द परफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट एज वेल एज सिंपल पास्ट। तो अगर फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस ये वाला, जैसे ये वाला केस अगर फर्स्ट केस ये वाला है, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स है। I wrote my letter of 16 June 1972 with a special pen, है ना। मतलब कि ये 16 जून 1972 को
मैं लेटर लिखा, मैंने लिखा। फिर अगर ये सेकेंड वाला, ये वाला एग्जाम्पल है 2A के लिए। 2A के लिए देखिए ये यहाँ कि मतलब पास्ट टाइम में शुरू हुआ और ये प्रेजेंट तक चला। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रिटन विथ ए स्पेशल पेन सिंस 1972, मतलब 1972 से मैं इस स्पेशल पेन से लिखा हूँ, है ना। तो ये हो गया। और ये इसका एग्जाम्पल जो कि पास्ट टाइम में शुरू हुआ और पास्ट टाइम में ही खत्म हो गया, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे आई रोट विथ ए स्पेशल पेन फ्रॉम 1969 टू 1972। अब है इसका एग्जाम्पल देखिए लास्ट का टू बी, कि वो पास्ट टाइम्स में तो शुरू हुआ लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो इसका एग्जाम्पल है आई वॉज राइटिंग पोएट्री विथ ए स्पेशल पेन। इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग बनाएंगे। अब है देखिए, हैबिचुअल एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस विथ द सिंपल पास्ट। तो हैबिचुअल एक्टिविटी को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपल पास्ट से। ही ऑलवेज रोट विथ ए स्पेशल पेन, बट सिंस अनलाइक द सिंपल प्रेजेंट दिस इज नॉट इम्प्लाइड विदाउट ए सुटेबल एडवर्ब used to और less commonly would। तो इसमें जो है वह habitual activity he always wrote with a special pen, but since unlike the simple present this is not implied without a suitable adverb used to और would may be needed, है ना। तो ये यहाँ पर बिना और जब always अगर नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि उसका यूज जो है वो पास्ट में अगर हैबिचुअल है तो हम लोग यूज टू और वुड का यूज करेंगे। अगर पास्ट में कोई हैबिट और का यूज करना है तो सबसे अच्छा है कि यूज टू लगाइए या वुड लगाइए, और नहीं तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस के साथ अगर यूज करना चाहते हैं तो ऑलवेज ये फ्रीक्वेंट ये एडवर्ब लगाना पड़ेगा, तब उससे उसका मीनिंग जो है वह आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है ही यूज्ड टू राइट विथ ए स्पेशल पेन, ही वुड राइट विथ ए स्पेशल पेन। दिस इज पास्ट टाइम कैन बी एक्सप्रेस विथ ए प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स। Can be expressed, past time can be expressed with a present tense form। present tense form से भी जो है वह present tense form से भी हम लोग past time को represent कर सकते हैं। जैसे the historic present is fairly common in a vivid narrative अगर कोई हम लोग कोई narrate कर रहे हैं कोई स्टोरी या कोई इवेंट्स को, तो हम लोग present tense से भी पास्ट टेंस को जैसे अब कोई स्टोरी जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एट दैट मोमेंट इन कम्स ए पुलिसमैन, है ना, कि उस समय एक पुलिस आता है। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन इसका जो टाइम है वो पास्ट टेंस का है। But has no such journalistic overtones with the verb of communicating. John tells me that there was a car accident last night। तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन इससे टाइम जो है वह पास्ट टाइम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी हम लोग पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पास्ट टेंस फॉर्म्स नीड नॉट रिफर टू ए पास्ट टाइम। और ऐसा भी होता है कि कोई पास्ट टेंस में है तो उससे जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट ही टाइम को रिप्रेजेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे डिड यू वांट टू सी मी, ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है। इज लाइटली, तो ये लिटिल मोर देन ए स्लाइटली पोलाइटर वर्जन है। पोलाइटर वर्जन किसका, डू यू वांट टू सी मी, डू यू वांट टू सी मी से ये एक पोलाइटर वर्जन है। तो इसमें
पास्ट टेंस है लेकिन इससे पास्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए पास्ट एंड द परफेक्टिव इन रिलेशन टू टू ए। टू ए में जो था रिलेशन, जैसे टू ए यहाँ वाला, ये टू ए ये वाला, in relation to 2a, it is not the time specified in the sentence, but the period. In relation to 2a, it is not the time specified in the sentence, but the period relevant to the time specified that must extend to the present. Contrast. John, जैसे इसमें देखिए, John lived in Paris for 10 years. Which entails that the period of residence has come to an end, and which admit the possibility that John is dead. तो वो पीरियड जो है वो मतलब प्रेजेंट टाइम तक एक्सटेंड होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल है जॉन लिव्ड इन पेरिस फॉर 10 इयर्स, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि वो जॉन का रहना वो जो है वो ख़त्म हो गया है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जॉन जो है वो मर चुका है। और यहाँ पर अगर इस तरह से लिखेंगे कि जॉन हैज़ लिव्ड इन पेरिस फॉर 10 इयर्स, तो विच इंटेल्स, इसका मीनिंग हुआ कि जॉन इज स्टिल अलाइव, जॉन अभी भी जिंदा है, और परमिट द रेसिडेंस इन पेरिस टू एक्सटेंड आइदर टू द प्रेजेंट, द यूजुअल इंटरप्रिटेशन, और टू सम अनस्पेसिफाइड डेट इन द पास्ट, है ना। तो ये जब लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जॉन अभी भी जिंदा है और वह जो है वह अभी भी वहाँ पर रह रहा है ना। तो इस तरह से अब जैसे ये एक और एग्जांपल देखिए, फॉर जनरेशन नेपाल हैज प्रोड्यूस ब्रिलियंट माउंटेनियर्स, और ये फॉर जनरेशन स्पार्टा प्रोड्यूस फियरलेस वॉरियर्स, व्हाट प्रोड्यूसिंग फियरलेस वॉरियर। द फर्स्ट जो है ये वाला, नेपाल हैज प्रोड्यूस ब्रिलियंट माउंटेनियर्स, the first claim that the Nepal is still in position to produce more mountains, even if a long time may have elapsed since the last was produced. मतलब फर्स्ट से जो है वह ये मीनिंग आ रहा है कि नेपाल जो है वो अभी भी उस पोजीशन में है कि अभी भी वो अधिक से अधिक माउंटेनियर्स जो है वह प्रोड्यूस कर रहा है ना। अब ये हो सकता है कि जो लास्ट जो माउंटेनियर प्रोड्यूस किया है उसमें अभी बहुत लंबा समय बीत गया हो, लेकिन में है लेकिन वह कंडीशन में है प्रोड्यूस। लेकिन सेकेंड जो सेंटेंस है ये फॉर जनरेशन स्पार्टा प्रोड्यूस ए फियरलेस वॉरियर और वाज प्रोड्यूसिंग फियरलेस वॉरियर, तो इसमें जो है वह the second sentence on the other is uncommitted as to whether any further warrior can be produced by Sparta। इसमें जो है वो uncommitted है कि मतलब अब वो आगे प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। इसमें है कि वो पहले फियरलेस वॉरियर प्रोड्यूस किया लेकिन अब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, uncommitted, है ना। The choice of perfective aspect is associated with the time orientation। अब चॉइस है जो परफेक्टिव associated with the time orientation and consequently also with a various time indicator। तो अब परफेक्टिव एस्पेक्ट कब यूज करेंगे, यू टाइम ओरिएंटेशन, है ना, एसोसिएटेड विद टाइम ओरिएंटेशन, और कुछ टाइम इंडिकेटर्स हैं जैसे लेटली, सीन्स, सो फार एटसेट्रा। It is therefore helpful to consider these two together। Here are some examples, जैसे adverbials with a simple past। अगर simple past है तो उसके साथ क्या क्या, adverbial refers to a period now past। जैसे adverbials क्या लग सकता है, I worked yesterday evening, I worked throughout January, I work on Tuesday, ये यूज कर सकते हैं।
और एडवर्बियल विथ प्रेजेंट परफेक्ट में रिफर टू ए पीरियड बिगिनिंग इन द पास्ट एंड स्ट्रेचिंग अप टू द प्रेजेंट, है ना। ये तो इसमें जो है वह हम लोग ये एडवर्बियल यूज करेंगे। आई हैव वर्कड सिंस लास्ट जनवरी, आई हैव वर्कड अप टू नाउ, आई हैव वर्कड लेटली, आई हैव वर्कड ऑलरेडी। तो ये सब एडवर्बियल्स जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है। एडवर्बियल विथ आइदर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो कि दोनों में यूज होते हैं, जैसे वो सिंपल पास्ट में भी यूज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे आई वर्क टुडे, आई हैव वर्कड अवे टुडे दिस मंथ फॉर एन आवर। तो ये प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट सिंपल पास्ट में भी यूज हो सकता है ये सब एडवर्बियल, और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। There is some tendency, especially in American English, to use the past informally in place of the perfect. तो ये अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो पास्ट परफेक्टिव की जगह पर पास्ट सिंपल पास्ट का भी यूज हो सकता है। जैसे आई सॉ इट ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी सीन इट के बदले में आई हैव ऑलरेडी सीन इट के बदले में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब है indefinite and definite. Through its ability to involve a span of time from earliest memory to the present, the perfective has an indefiniteness which make it an appropriate verbal expression for introducing a topic of discourse. तो हम लोग एक टॉपिक जैसे परफेक्टिव से क्या होता है, टाइम स्पैन का पता चलता है, जिसमें हम लोग जो है वह अपना एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कोई भी एक टॉपिक जो है वो बातचीत में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज द टॉपिक इज नैरो डाउन। और जैसे ही टॉपिक जो है वो और आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग जो है वो उसको डिफिनेटनेस के तरफ उसको यूज करेंगे। इज ए मार्क बाय द सिंपल पास्ट, उसको सिंपल पास्ट से यूज करेंगे एज वेल एज इन द नाउन phrases. For example, जैसे for example है he see that he has seen a meteor at some time between earliest memory and the present. He says that he has seen a meteor. तो यहाँ पर देखिए ये indefinite article का यूज हुआ है अ का, meteor at the, है ना। As compared with he says that he saw the meteor last night that everyone is so excited about it. तो यहाँ पर देखिए ये अगर ये सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पर ये डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। तो हम लोग परफेक्ट टेंस से जब यूज करेंगे तो उसमें एक इंडेफिनिट नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, और अगर सिंपल पास्ट में रहेगा तो जो है वो डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। कंपेयर ऑल्सो, डिड यू नो दैट द जॉन हैज पेंटेड ए portrait of Mary. Did you know that John painted? अब यहाँ देखिए हैज पेंटेड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यहाँ आर्टिकल जो है वह ए है, और लेकिन यहाँ पर ये सिंपल पास्ट में है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल जो हो गया दिस, ये दिस का यूज हो गया, ये डेफिनिट है, डेफिनिटनेस बता रहा है। अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, व्हाट वाज सेड ऑफ द परफेक्ट अप्लाइज टू द पास्ट परफेक्ट। तो जो परफेक्ट हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में जो बात किए थे वो पास्ट परफेक्ट में भी अप्लाई होता है, विद द कॉम्प्लिकेशन दैट द पॉइंट ऑफ करेंट रेलिवेंस टू विच द पास्ट परफेक्ट एक्सटेंड इज ए पॉइंट इन द पास्ट। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में दिखाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जो था वो ये लाइन जो है वो यहाँ तक आता था, प्रेजेंट तक आता था, लेकिन ये जो है वह पास्ट में ही, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि ये पास्ट में ही कहीं खत्म हो जाएगा वो टाइम, है ना। ये डिफरेंसेस हैं। thus I say now present that when I met him, a relevant point in the past, John has lived in Paris for 10 years.
तो ये एग्जाम्पल हो गया। इन सम कॉन्टेक्स्ट द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट परफेक्ट आर इंटरचेंजेबल। कुछ एग्जाम्पल में जैसे है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को हम लोग सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ केम होम फ्रॉम हर शॉपिंग, या इसके बदले में हम लोग ये भी लिख सकते हैं आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ हैड कम होम फ्रॉम हर शॉपिंग। Here the conjunction after is sufficient as specification to indicate that arrival from the shopping expedition had taken place before the eating. So the extra time indication by means of past perfect can become redundant, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि आफ्टर जो है वो आफ्टर से पता चल जा रहा है कि जो शॉपिंग से अराइवल है वो खाना खाने के पहले हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम पास्ट परफेक्ट के द्वारा जो यूज हो रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सिंपल पास्ट का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो इंटरचेंजेबिलिटी व्हेन द पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ द परफेक्ट। लेकिन इंटरचेंजेबल हम लोग नहीं कर सकते, तब नहीं कर सकते जब पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट है, पास्ट ऑफ द परफेक्ट है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का वो पास्ट फॉर्म अगर बन रहा है तब वहाँ पर हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे जॉन टेल्स मी दैट ही हैजंट सीन मैरी सिंस मंडे। अब यहाँ पर देखिए जॉन टोल्ड मी दैट ही हैडंट सीन मैरी सिंस मंडे, तो यहाँ पर हम लोग जो है वह सिंपल पास्ट यूज नहीं कर सकते, है ना। अब है द पास्ट एंड द प्रोग्रेसिव। एज विथ प्रेजेंट द प्रोग्रेसिव व्हेन यूज विथ पास्ट स्पेसिफाई द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। तो जैसा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हुआ तो यहाँ पर भी पास्ट में भी जो है वो लिमिटेड ड्यूरेशन एक्शन का पास्ट प्रोग्रेसिव से होगा। जैसे आई वॉज राइटिंग विथ ए स्पेशल पेन फॉर ए पीरियड लास्ट नाइट बट माई हैंड ग्रू टायर्ड, है ना। मतलब थोड़े समय के लिए आई वॉज राइटिंग विथ ए स्पेशल पेन। इन कंसिक्वेंट इट इज कन्वीनियंट डिवाइस टू इंडिकेट ए टाइम स्पैन within which another event indicated by simple past can be seen as taking place। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोग इसको एक ऐसा ये टाइम स्पैन बताता है जिसमें हम एक बहुत इजी एक इजी वे निकल जाता है जिसमें कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक साथ एक दूसरा एक्शन भी उस टाइम में हुआ। जैसे while I was writing the phone rang, तो यहाँ पर ये पास्ट प्रोग्रेसिव में है और यहाँ पर जैसे इसका मतलब हुआ कि जब मैं लिख रहा था तो फोन जो है वो रैंग करने लगा। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट एक्शन विद द प्रोग्रेसिव इज इलस्ट्रेटेड बाय कंट्रास्टिंग पेयर। तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव से जो है वह इनकम्प्लीट एक्शन रिप्रेजेंट होता है। जैसे ही रीड ए बुक दैट इवनिंग इम्प्लाई दैट ही फिनिश इट, इसका मतलब हुआ कि वो बुक पूरा पढ़ लिया। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे ही वाज रीडिंग ए बुक दैट इवनिंग इम्प्लाई दैट ही डिड नॉट फिनिश इट, इसका मतलब हुआ कि वो अभी बुक जो है वह कंप्लीट नहीं पढ़ा है। एंड मोर स्ट्राइकिंगली बाय द, और एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर है द गर्ल वाज ड्राउनिंग इन द लेक विल परमिट बट समवन डाइव्ड इन एंड रेस्क्यू हर। अगर ये लिखेंगे कि द गर्ल वाज ड्राउनिंग इन द लेक तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो डूबी नहीं क्योंकि कोई डाइव किया और उसको बचा लिया। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे कि द गर्ल ड्राउन्ड इन द लेक तो इसका मतलब है कि वो लेक में डूब गई और मर गई। Habitual activity may be expressed by progressive provided it is clear that the habit is temporary। तो habitual activity भी जो है वो progressive में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें शर्त है कि हैबिट जो है वो टेम्पररी है। जैसे at that time we were bathing every day
है ना, यहाँ पर ये हैबिचुअल है। एंड नॉट मेयरली स्पोरेडिक, वी वर समटाइम वॉकिंग टू द ऑफिस, है ना। तो ये जो है समटाइम्स मतलब स्पोरेडिक, कभी कभी हो रहा है, तो इसका मतलब तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बट जनरल हैबिट्स में बी pejoratively referred to, जैसे my brother was always losing his keys, ये लिख सकते हैं। अब है द परफेक्टिव प्रोग्रेसिव। परफेक्टिव प्रोग्रेसिव मतलब कि परफेक्ट परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूस का कब यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए। लिमिटेड ड्यूरेशन और इनकम्प्लीटनेस, तो एंड लिमिटेड ड्यूरेशन और इनकम्प्लीटनेस एंड करेंट रिलेवेंस कैन बी ज्वाइंटली, ये दोनों लिमिटेड ड्यूरेशन और इनकम्प्लीटनेस और करेंट रिलेवेंस जो है वो दोनों एक साथ जो है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा बोलते हैं ही हैज ईटन माई चॉकलेट, तो इसका मतलब हुआ कि दे आर ऑल गॉन, मेरा सभी चॉकलेट खा गया। ही वॉज ईटिंग माई चॉकलेट बट आई स्टॉप्ड हिम, है ना। वह इसमें है कि चॉकलेट तो पूरा कंप्लीट नहीं खाया, क्योंकि वह खा रहा था लेकिन मैंने उसको रोक दिया। ही हैज बीन ईटिंग माई चॉकलेट अगर लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो अभी भी खा रहा है, लेकिन अभी भी चॉकलेट जो है वह पूरा कंप्लीट नहीं खाया है, अभी भी चॉकलेट्स जो है वो कुछ बचे हुए हैं। तो फ्रिक्वेंटली the perfective progressive imply an especially recent activity, the effect of which are obvious, and the adverb just commonly accompanies this usage। जैसे ये हम लोग यूज कर सकते हैं, it has rained a great deal since you were here, oh look it has just been raining, है ना। तो उसका मतलब अगर कोई काम हो रहा है और उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी दिख रहा है, तब हम लोग उसमें परफेक्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एडवांस past tense today up to here. We will meet in the next session with the next topics. Till then, take care. Thank you.